आज हम लोग पढ़ेंगे मगध साम्राज्य के बारे में और मगध साम्राज्य से जुड़ी हुई सभी जानकारियों को देखेंगे इस वीडियो में। तो मगध साम्राज्य में आते हैं तो मगध साम्राज्य में कई सारे वंश आए। तो सबसे पहले मगध साम्राज्य में हर्यक वंश आता है। अगर क्वेश्चन ऐसे बने कि मगध साम्राज्य की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो मगध साम्राज्य की जानकारी आप लोगों को मिलेगी महाभारत से। महाभारत से इसकी जानकारी मिलेगी। उस समय मगध का शासक जो है वो बृहद्रथ और जरासंध थे। उस समय मगध के शासक कौन थे? तो मगध के उस समय शासक बृहद्रथ तथा जरासंध थे। आगे समझेंगे। बृहद्रथ होगा, बृहद्रथ तथा जरासंध थे। आगे देखेंगे। इस वंश में इस साम्राज्य में सबसे पहला वंश आता है जिसको बोलते हैं हर्यक वंश। हर्यक वंश की जानकारी लेंगे हम। तो इसमें सबसे पहला वंश आएगा जिसका नाम होगा हर्यक वंश। हर्यक वंश ये वंश 544 ईस्वी से 412 ईस्वी तक ईसा पूर्व तक शासन करता है। इस वंश में सबसे पहला शासक आता है बिंबिसार। तो बिंबिसार इस वंश का वास्तविक संस्थापक होता है। तो समझते हैं, हर्यक वंश का अगर बात होगी संस्थापक की, तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। इसकी राजधानी क्या होगी? तो बिंबिसार की राजधानी राजगृह थी। राजगृह का निर्माण भी बिंबिसार ने किया था और इसको अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार का शासनकाल आएगा तो यहाँ पे एक हेडिंग डालेंगे बिंबिसार। बिंबिसार का शासनकाल 512 से 492 ईसा पूर्व तक था। बिंबिसार मात्र 15 वर्षों में शासक बनता है। 15 वर्षों में शासक बनता है और 52 वर्षों तक शासन करता है। और 52 वर्षों तक शासन करता है, ऐसा पुस्तकों में लिखा है। आगे समझते हैं। बिंबिसार अपने राज क्षेत्र को बढ़ाने के लिए विवाह नीति को अपनाता है। वो अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए 3 विवाह करता है। तो तीनों विवाह को हम देखेंगे। तीन विवाह करता है, तीनों विवाह को देखेंगे। इसका प्रथम विवाह होता है कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन से। प्रसेनजीत की बहन से, जिसका नाम होगा महाकोसला। जब बिंबिसार का विवाह प्रसेनजीत की बहन से होगा तो प्रसेनजीत खुशी होके दहेज में बिंबिसार को काशी क्षेत्र दहेज में देता है। इसको दहेज में क्या मिलेगा? बिंबिसार को इसी विवाह में मिलता है काशी क्षेत्र। काशी क्षेत्र मिलेगा इसको दहेज में।
इसने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए दूसरा विवाह किया। इसने दूसरा विवाह किया था लिच्छवी कुल की होती हैं जिनका नाम होता है चेलना। लिच्छवी कुल की राजकुमारी होंगी, लिच्छवी कुल की राजकुमारी चेलना से किया। इसी चेलना से ही अजातशत्रु का जन्म होता है। इसी चेलना से ही इसका पुत्र होगा अजातशत्रु। तो चेलना का पुत्र था अजातशत्रु, मतलब बिंबिसार का उत्तराधिकारी होगा अजातशत्रु। आगे देखते हैं। इसका तीसरा विवाह देखेंगे। इसने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए तीसरा विवाह किया था मद्रनरेश की पुत्री, मद्रनरेश आंध्र प्रदेश, मद्रनरेश की पुत्री क्षेमा से किया था। इस तरह विवाह पद्धति से बिंबिसार ने अपने साम्राज्य को बढ़ाया। ऐसे क्वेश्चन आएगा कि बिंबिसार किसके समकालीन राजा था, तो बिंबिसार गौतम बुद्ध के समकालीन राजा था। बिंबिसार गौतम बुद्ध के समकालीन राजा था। समकालीन राजा था। आगे देखेंगे। बिंबिसार गौतम बुद्ध के समकालीन राजा था। ऐसे क्वेश्चन बन जाए कि बिंबिसार के बचपन का नाम क्या था, तो बिंबिसार के बचपन का नाम श्रेणिक था। ये जैन साहित्यों में मिलता है। बिंबिसार के बचपन का नाम श्रेणिक था। बिंबिसार ने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए सबसे पहले अंग पर आक्रमण किया और अंगराज को मगध साम्राज्य में मिला लिया। जब अंगराज को जीतता है तो वहाँ का राजा अंग को जब मगध में मिलाया तो अंग का राजा अपने पुत्र अजातशत्रु को बनाया, मतलब अंग का शासक अजातशत्रु को बनाया। अंग का शासक अजातशत्रु को बनाया। अजातशत्रु ही अपने पिता बिंबिसार की हत्या करता है। अजातशत्रु गौतम बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त के कहने पर अपने पिता की हत्या कर देता है। तो बिंबिसार की हत्या इसका पुत्र अजातशत्रु करता है। बिंबिसार की हत्या इसका पुत्र बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु ने किया था। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु ने किया था। अजातशत्रु ने किया था। अब बिंबिसार की हत्या हो जाएगी तो अजातशत्रु हर्यक वंश का दूसरा शासक बनेगा। आगे देखेंगे अजातशत्रु के बारे में। इसको हटाते हैं।
देखते हैं अजातशत्रु के बारे में। अजातशत्रु, इसका शासनकाल 492 से 460 ईसा पूर्व था। इसने अपने पिता की हत्या की थी, इसीलिए इसे पितृहंता कहते हैं। इसे पितृहंता के नाम से जाना जाता है। के नाम से जाना जाता है। अजातशत्रु के बचपन का नाम कुणिक था। अजातशत्रु के बचपन का नाम कुणिक था। अजातशत्रु जब गद्दी पर बैठा तो इसे प्रसेनजीत और लिच्छवी कुल से संघर्ष करना पड़ा, युद्ध करना पड़ा, क्योंकि अजातशत्रु अपने पिता को मार चुका है। तो देखते हैं अजातशत्रु का पहला संघर्ष, पहला युद्ध, इसका प्रथम युद्ध होगा प्रसेनजीत से जो कौशल का राजा है। प्रसेनजीत से युद्ध होगा वही काशी क्षेत्र को लेकर के, क्योंकि जब प्रसेनजीत ने अपनी बहन महाकौशला का विवाह बिंबिसार से किया था तो काशी क्षेत्र को दहेज में दिया था। अब अजातशत्रु ने बिंबिसार को मार दिया है, इसीलिए प्रसेनजीत ने काशी क्षेत्र को पुनः वापस ले लिया है। अब अजातशत्रु काशी क्षेत्र को पुनः मगध साम्राज्य में मिलाना चाहता है। तो इसीलिए अजातशत्रु सबसे पहला युद्ध करेगा प्रसेनजीत से और इस युद्ध को जीतेगा। और प्रसेनजीत की पुत्री, इसकी एक पुत्री होगी, नाम होगा वजीरा। इससे क्या करेगा? अजातशत्रु विवाह करेगा। अजातशत्रु वजीरा से विवाह करेगा और प्रसेनजीत पुनः काशी क्षेत्र को अजातशत्रु को वापस कर देता है। आगे देखेंगे इसका दूसरा संघर्ष होगा, इसका दूसरा युद्ध होगा लिच्छवी कुल से। इसी युद्ध में अजातशत्रु पहली बार रथमूसल तथा महाशिलाकंटक, इसी युद्ध में रथमूसल तथा महाशिलाकंटक नामक शस्त्रों का प्रयोग करता है। रथमूसल ये वही है जो आपने देखा होगा वो मूवी बाहुबली में एक वो चलता है जिसमें ऊपर रथ में आगे चक्र लगा होता है, उसी का नाम रथमूसल है जो लोगों को काटते हुए चलता है। और महाशिलाकंटक ये आग के जलते गोले होते हैं, इनको किसी भी साम्राज्य पर फेंका जाता है जिससे आग लग जाती है, साम्राज्य जल जाता है। आगे देखेंगे तो अजातशत्रु ने पुनः लिच्छवी कुल को और काशी को मगध साम्राज्य में मिला लिया। तो अजातशत्रु का ये काम हुआ। आगे देखेंगे इसके बचपन का नाम कुणिक था। अब अजातशत्रु ये इस वंश में आएगा, इसको पितृहंता के नाम से जानेंगे। आगे देखेंगे इसी के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में। अजातशत्रु के शासनकाल में ही, इसको हटाएं पहले, अजातशत्रु के शासनकाल में ही प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी